नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बिहार में कांड पे कांड किए जा रहे हैं। बिहार में लोग कह रहे हैं कि वो थेथराई कर रहे हैं, मतलब झूठ को सच साबित करने के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और झूठ जब सच साबित नहीं हो पाता है, गाली गलौज पे उतर आती है कांग्रेस पार्टी। तो आज आपने देखा किस तरह से लाठियां चली है, कांग्रेसियों की पिटाई हुई है, ऑफिस के अंदर घुस के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो बवाल मचाया है। लेकिन आदत है कि जाती नहीं। फिर एक नया कांड इन्होंने कर दिया और ये बता दिया कि किस तरीके से वोट की चोरी हो रही है। पहले कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को देखिए। यह बड़ा लंबा ट्वीट उन्होंने किया, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत करमचंद लोग बैठ गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक लंबा सनसनीखेज ट्वीट जो है उन्होंने किया। बिहार में चुनाव आयोग का करिश्मा, बता रहे करिश्मा है। करिश्मा क्या है कि निदानी गांव बोधगया बूथ नंबर 161 बाराचट्टी विधानसभा के ईसी ने चमत्कार कर दिखाया। अब ये क्या मसला है? मसला वही है कि एक घर का एड्रेस है, उसमें 900 के आसपास लोग हैं और ये बताया जा रहा है कि एक मामला निदानी गांव बोधगया बूथ नंबर 161 का है। आधिकारिक वोटर लिस्ट में 947 वोटर एक ही घर में मकान नंबर 6 में रहते हैं। अब ये दावा कि 947 लोग एक ही घर में रहते हैं, सुन के कोई भी आदमी हैरान हो जाएगा कि भाई एक घर में, वो भी किसी गांव में, 947 लोग कैसे रह सकते हैं। तो लोग यकीन करने लगते हैं। झूठ बड़ी तेजी से फैलता है, जंगल की आग की तरह, और सच वो धीरे धीरे आता है। और फेक न्यूज का एक अंदाज होता है कि अगर आपने एक झूठ फैला दी तो वो 100 लोगों के पास गया तो 100 लोगों ने उस झूठ के ऊपर यकीन कर लिया, और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आता है वो 10 लोगों के पास पहुंचता है, तो 90 लोग उस अंधकार में ही रहते हैं। तो ये बड़ा सनसनीखेज दावा इन्होंने कर दिया कि एक घर में 947 लोग कहां से रह रहे हैं। हकीकत, निदानी गांव में सैकड़ों घर और परिवार हैं, मगर लिस्ट में पूरा गांव एक काल्पनिक मकान में समा गया। अब ये कह रहे हैं कि गांव में लोग हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबको एक ही जगह डाल दिया। अब आपकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि गांव में बहुत सारे घर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कागज पे एक ही घर नंबर दिखाया गया है और ये अपने आप में चमत्कार है, इसमें वोट चोरी हो गई है। अभी आपको पूरी हकीकत बताऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, सबूत भी दिखाऊंगा। तो अब उन्होंने सवाल पूछा कि बीएलओ ने किस तरह डोर टू डोर वेरिफिकेशन की, असली मकान नंबर वोटर लिस्ट में क्यों गायब कर दिए गए, इसका फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है। हर चीज में साजिश, हर चीज में बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है तो एनडीए को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम तरह की चीजें ये बता रहे हैं। ये कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। जब मकान नंबर मिटा दिए जाते हैं तो फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और भूतिया पहचान छिपाना आसान हो जाता है। अब इन्होंने वो साजिश, कॉन्स्पिरेसी का एक नया आर्गुमेंट जो है यहां से खींचा कि लोगों का नंबर, इसलिए घर का नंबर नहीं दिया जा सकता है, और इसलिए कि जो फर्जी वोटर जो तैयार होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए तैयार करती है, उसमें उनको फायदा हो जाता है। अगर एक छोटे से गांव में 947 वोटरों को एक ही पते पर डंप किया जा सकता है, तो सोचिए बिहार और पूरे भारत में गड़बड़ी का पैमाना कितना बड़ा होगा। भाई आप देखिए, आप एक कुतर से कितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। जैसा राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी हो रही है, निदानी इसका जीता जागता सबूत है। ज्ञानेश गुप्ता जवाब दे, क्या पूरा निदानी गांव सचमुच एक ही घर में रहता है या ये लोकतंत्र लूटने का नया तरीका है? अब आप देखिए, माहौल बना दिया गया। अब रवीश कुमार हो तो अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, ये सारे लोग कूद पड़ेंगे। बहुत सारे टेलीविजन चैनल के एंकर्स, वो सारे लोग कूद पड़ेंगे कि ये इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। ये फर्जी वोटर का जो सबसे बड़ा जो है खेल हमने पकड़ लिया और सबूत के तौर पे दिखाया जाएगा। अब इस ट्वीट के साथ
तस्वीरें भी शेयर की गई है। जरा देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि ये इसी का चमत्कार, जहां एक पूरा गांव मकान नंबर 6 में समा गया। कितना सेंसेशनल मसला है। मतदाता और ये सारी चीजें जो है वो बाकायदा ग्राफिक्स से भी बताया गया है, पर फिर भी इसी के मुताबिक पूरा गांव सिर्फ एक घर में रहता है। ये गांव की तस्वीर गूगल अर्थ से इन्होंने निकाला और ये बताया कि कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा पाप किया गया। और उसके बाद एक एक घर का जो है तस्वीर निकाल करके इन्होंने बाकायदा, असली मकान संख्याएं मौजूद हैं लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गायब। ये सारी चीजें, इसको कहते हैं क्लासिक प्रोपेगेंडा। लोग बोलेंगे कि भाई सही बात है, घर तो है, गांव तो है, सब कुछ है, लेकिन इतना बड़ा चूक कैसे हो गया। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया, राहुल गांधी ने फिर उसके ऊपर अपना जो है कमेंट डाला। इसी का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गांव। ये यात्रा पे चल रहे हैं तो दिल्ली में बैठे हुए जो सोशल मीडिया इसको जो हैंडल करते हैं, प्री प्लान तरीके से इसी को बदनाम करने के लिए, पूरे एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए आपने ये काम कर दिया। लेकिन आजकल एक ब्यूटी है, ब्यूटी ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है। आपने सोशल मीडिया में ये काम किया, किसी टीवी चैनल वालों ने उसको दिखाया नहीं। वो शाम तक में आप देखिएगा लोग बवाल करेंगे कि भाई इतना बड़ा खुलासा हो गया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, इमीडिएटली चीफ इलेक्शन ऑफिस बिहार की तरफ से इसका जवाब आ गया। ठीक कांग्रेस पार्टी के एक्स के ऊपर जो उन्होंने लिखा, उसको टैग करते हुए राहुल गांधी के ठीक उसके जवाब में लिखा, फैक्ट चेक, कृपया इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया के हैंडल से किए गए इस पोस्ट का अवलोकन किया जाए, जिसमें आपके स्तर से उठाए गए मामले की स्थिति की सही जानकारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन बिहार की तरफ से ट्वीट किया गया कि राहुल जी आप बवाल मत काटो। कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल किए तो हमारे अधिकारियों ने उसका जवाब भी बता दिया कि क्या है, नहीं है और किससे। जो इस गांव के लोग हैं, निदानी गांव के लोगों को बाकायदा बुला करके उसको बाकायदा ऑन कैमरा उनसे बुलवाया गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन पदाधिकारी ने क्या किया, उस गांव में लोगों को भेज दिया और बाकायदा वहां के लोगों से ही राहुल गांधी का जवाब दिलवाया गया। अब आप ये समझिए, ज्यादातर उस गांव में ओबीसी, दलित, उस तरह के लोग वहां पे रहते हैं। आप जिसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इलेक्शन कमीशन ने उनके मुंह से ही सारे सवालों का जवाब जो है दिलवा दिया। आप उसमें से 4 वीडियोस को आप सुनिए। मेरा नाम उदय कुमार, फादर नेम स्वर्गीय बिंदेश्वर साहु। हम ग्राम निदानी का निवासी हैं और हमारा गांव में बूथ नंबर 161 पड़ता है, जिसमें पूर्व से बहुत लोग दे रहे थे, लेकिन हम वोट 2003 से देते आ रहे हैं अभी तक। और जो वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से, वो सत्य है और गांव में गृह संख्या नहीं होती है, इसलिए आवेदन पर गृह संख्या का नंबर नहीं दिया जाता है। और जो भी इस बात को फैलाया है, अफवाह बनाया है, वो गलत है। और अभी तक जो भी काम हो रहा है बीएलओ साहब के जरिए और बीडीओ साहब के जरिए और हमारा विलेज में जो 900 आदमी के बारे में जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग 161 मतदाता केंद्र के हम लोग निर्वाचक हैं। हम लोग अभी भी दे रहे हैं वोट और पहले से भी देते आ रहे हैं। 1990 से, कुछ लोग 2003 से दे रहे हैं, तो इसी तरह से देते आ रहे हैं। और गृह संख्या की बात आता है, जहाँ तक गृह संख्या हमारे गांव में होता ही नहीं है, तो इस तरह से हमें वोट का या मतदातागण को बदनामी कर रहा है लोग। नहीं दूसरे में कार्रवाई किया जाए। सर कि ये बताइए, 1987 से वोट दे रहे हैं, अभी तक हमारे नाम नहीं कटा है। कह रहे हैं 900 घर हमारे गांव में है, एक ही घर में रहने वाले। तो अगला जो मीडिया वाले फैलाए हैं उनको तो हमारी तरफ आना चाहिए। मेरा नाम रिंकी कुमारी है, ग्राम निदानी का मैं रहने वाली हूँ और 161 बूथ संख्या है यहाँ। और पहले भी मैं वोट दे रही थी और अभी भी वोट दे रही हूँ। और गांव में कोई गृह संख्या नहीं होता है
और मेरा मतदाता सूची में मेरा नाम अभी भी आया हुआ है। और मेरे मतदाता सूची में जो मतदान के लिए जो कोई गलत सूचना दे रहा है वो गलत दिया है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। ग्राम निदानी में बूथ संख्या 161 यहाँ पर बदनामी किया जा रहा है कि एक ही घर में 900 वोट है, वो बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। और जहाँ तक की बात है कि क्या गिरी संख्या की जहाँ तक की बात है, गिरी संख्या यहाँ होता ही नहीं है। 161 में गिरी संख्या होता ही नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में गिरी संख्या होता ही नहीं है। तो आप देखिए गांव वाले ने क्या कहा। मतलब ये कि गांव वालों से ज्यादा ही कम अकल कांग्रेस पार्टी है। आप इतने बड़ा सवाल खड़े कर रहे हो, अरे अपने किसी कार्यकर्ताओं को वहां भेज दिया होता। और जब ये सारा प्रक्रिया चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के बीएलए क्या कर रहे थे भाई? कांग्रेस पार्टी के भी तो वहां पे ब्लॉक लेवल पे जो साथ में इलेक्शन कमीशन के साथ जो काम करने वाले आरजेडी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, वो लोग सो रहे थे क्या? जब ये नाम लिखा जा रहा था तब सो रहे थे। और गांव वालों को देखिए कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश किया। आप कह रहे हो कि आप दलितों के, ओबीसी के अधिकारों के लिए आप यात्रा कर रहे हो, अब आपको आए ना तो वहां के लोग अधिकारियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब एक और झूठ जो है आपका, उसका पर्दाफाश हो गया। आपने ऐसे ही तमाशा किया, एक आरजेडी के बूथ इंचार्ज को फर्जी बता करके आपने बता दिया कि भाई ये देखिए इसका नाम कट गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पे एसआईआर के ऊपर जितनी भी बातें कही, जितने भी दावे किए, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, कभी महिलाओं को आगे किया, कभी किसी गांव को आगे किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और हर बार ये मजे की बात यह है कि वो झूठा साबित हो जाता है। तो राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? जब आपके संगठन, आपके लोग, जब उनको बेसिक चीजें मालूम नहीं हैं और आप उस तरह के लोगों के कहने पे आप खुद जो है इसी का जादू देखो, तो ये करो तो वो करो, मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मार ही रही है, राहुल गांधी के तमाम मेहनत को भी उसके ऊपर पानी फेर दे रही है। तो अब इस तरह के चीजों को करने से पहले कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ये जमाना बदल गया है। ये जमाना यूपीए की सरकार का नहीं है कि 10 पत्रकारों को आपने डिनर पे बुलाया, कुछ लिफाफा थमाया और एक नैरेटिव आपने गढ़ दिया, और वो नैरेटिव जो है पूरी देश की जनता उसको सच मान लेती थी। अब तो फैक्ट चेक का जमाना है और इसलिए आपकी चोरी पकड़ी जाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।